हाँ चलो तो बोलो बोलो मत। और करते हैं बात रीनल कैप्सूल, इसको हम रीनल कैप्सूल करो, रीनल कर्पसल्स, या फिर मैं इसको मालपीजियन बॉडी बोलता हूँ। यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मालपीजियन 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 बॉडी में बोल रहा हूँ। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दो चीज आता है। एक मैंने बताया था बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, और दूसरा जो है ग्लोम्युरुलस आता है। तो सबसे पहले तुम देखो बाउमन कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स देखो, कप सेप्ट स्ट्रक्चर होता है, डबल वेल्ड होता है। अगर बाउमन कैप्सूल के बारे में दो बातें तुम्हें याद रखनी है कि बाउमेंस कैप्सूल के बारे में, बाउमेंस कैप्सूल के बारे में दो बातें तुम्हें अभी याद रखनी है। सबसे पहला कि डबल वेल्ड होता है, दो वर्ल्ड होता है, आउटर एंड पेराइटल एंड इनर, डबल वेल्ड होता है। और कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल वेल्ड होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। नहीं, मैं तो ज्यादा मोटा, छोटा मोटा हो जा रहा। ये खांसा है या हंसा है, पहले बताओ। खांस दिया, ऐसा लग रहा था कि ईरान ने प्लास्टिक मिसाइल मार दिया इसराइल पे। कौन था भाई? उसको खांसी नहीं, उसको मिसाइल कहते हैं। कौन था? यह बाउमन कैप्सूल, ये थोड़ा कप सेट नहीं, ये सीजर ऐसा लग रहा है कि नट बोल्ट खोलने वाला वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, 10 का पाना, 5 का पाना जो होता है, उसके पास, मैकेनिकल वाले के पास, क्या नाम, जो बनाता ऑटोमोबाइल वाला, वो वाला लग रहा होगा। लेकिन उससे बोल्ट नहीं खोलते, इसे इतना मोटा बोल्ट तो मुझे लग रहा है ट्रक का भी नहीं होगा। रेंज, हाँ, बहुत बहुत बहुत। मैं कहा भी था कि अगर ये शौक है तो बुर्का पहन के आया करो, सब नोज पीस लगा के। अगर बात करने का शौक हो क्लास के अंदर, मतलब रहा नहीं जाता है दो लोगों के बीच में, ये तो औरतों का फीचर है ना, बुर्का पहन के आया करो सब। अच्छा, नोज पीस लगा लेना, क्योंकि ऐसे बड़ी इतनी गंदी शक्ल बुर्के में अच्छी नहीं लगेगी ना। थोड़ा सा लड़की का मतलब खूबसूरत होता है ना। अब नहीं हो तो फिर बुर्का लगाओ। अरे मैं एक किसी का नाम ही नहीं लिया मैंने अभी तक। मैं कहा कि जिसको शौक है। ये डबल वेल्ड है। ये वाले एल वेल को क्या बोलते हैं हम लोग? पेराइटल वाल बोलते हैं। पेराइटल बाहर वाला को हम पेराइटल वाल बोलेंगे इसके। और इसको हम बोलेंगे वेस्रल, मतलब इनर वाल। वेस्रल का मतलब इनर वाल। पेराइटल मतलब आउटर, ओ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आई लिख दिया, इनर और आउटर याद रखना। ये जो बना हुआ है पेराइटल लेयर जो बना है ना, वो क्यूबाइडल एपिथीलियम से बना हुआ है। यहाँ पे जो मौजूद होगा तुम्हारा, ये क्यूबाइडल एपिथीलियम यहाँ पे मौजूद होगा तुम्हारा। यहाँ पे सर क्यूबाइडल कह दिया मैंने, क्या बोलना था? स्क्वेमस बोलना था, स्क्वेमस बोलना था। इधर होता है क्यूबॉइडल, यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इसके। इस तरह के इसके सेल्स का एक नाम देते हैं, खास नाम देते हैं इसके सेल्स को। यहाँ पे जो मौजूद है इनर लेयर पे ना, उसके सेल्स को हम एक खास नाम दिया करते हैं अक्सर। उसका नाम है पोडोसाइट। ये सेल का नाम है पोडोसाइट। सेल का नाम पोडोसाइट है। थोड़ा तेज कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। पर इंपॉर्टेंट बात जो है वहां पे मैं स्लो कर दूंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रहना रखेगा और जरूरत नहीं है। दो लेयर का है वो तो याद रहेगा। अंदर बाहर वाला लेयर थोड़ा सा भाई बाहर का है, कवरिंग का है, तो स्क्वेमस मार दिया। अंदर वाला अगर नेचर देखे जाए तो क्यूबाइडल है, सिक्रीशन का कुछ काम हो रहा है। लेकिन उसके सेल को ये मैंने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, जो इससे ये इनर लेयर बना हुआ है ना, ये वाली, इस सेल्स को पिंकी, पिंक कलर के जो पिंकी पिंकी से सेल है, इसका नाम क्या है? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स
के बीच में कुछ पोर सा दिख रहा है, ये जगह खाली है ना, ये खाली सी जगह है, ये खाली सी जगह है, ये इसको हम बोल क्या रहे हैं, स्लिट पोर, स्लिट पोर, या फिर मैं इसको बोलूंगा फिल्ट्रेशन पोर, यहीं से फिल्ट्रेशन होने वाला है, फिल्ट्रेशन पोर। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, ये पूरे को हम बोलते हैं क्या, बाउमन कैप्सूल। तो ये स्पेस को हम बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस, और जिस जो फ्लूइड होगा इस स्पेस में उसको कैप्सुलर फ्लूइड कहते हैं, पानी इसमें होता है, कैप्सुलर फ्लूइड कहते हैं। ये भी पढ़ लिया। तुम्हें तुम्हें इसकी पूरी की पूरी एनाटॉमी समझ में आ गई होगी, किसकी, बाउमन कैप्सूल की। दिस इज द बाउमन कैप्सूल, आउटर लेयर इनर लेयर, दो लेयर है, स्क्वेमस क्यूबॉइडल, इसके सेल्स पोडोसाइट्स है। इनर लेयर इज लाइंड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड पोडोसाइट्स। दो पोडोसाइट के बीच में जो जगह है उसको पोर बोला करते हैं, स्लिट पोर। स्लिट ऐसा पोर, बहुत छोटा पोर, वो तो हमने बड़ा बना के दिखाए हैं, लेकिन बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का पोर दिख नहीं रहा, लेकिन वहां से चीजें पास हो जाती है, प्रेशर के साथ आती है तो पास हो जाती है। ऐसे क्यों दिख रहा, इतना छोटा लिख दिया क्या मैंने, माइक्रोस्कोपिक लेवल का देख लिया। स्लिट पोर, फिल्ट्रेशन पोर। अब आगे पढ़ो, ग्लोमेरुलस लेके आते हैं, तब ना बनेगा मालपिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस लेके आते हैं, ग्लोमेरुलस देखो देखो देखो, ग्लोमेरुलस स्टार्ट होता है एक आर्टियोल से, ब्रांच ऑफ आर्टरी, दैट इज द ऑफरेंट आर्टियोल, और इस तरीके से रहेगा। यहां पे बहुत सारे फोल्ड बना रहेगा, ठीक है, यहां जाएगा, ये ग्लोमेरुलस है, ये वाला हिस्सा ग्लोमेरुलस है। ये पूरा बन गया है मालपिजियन बॉडी। उसके अंदर ग्लोमेरुलस का ये हिस्सा जहां से ब्लड आता है उसको क्या बोलते हैं, हम कल ही बोले थे, ऑफरेंट आर्टियोल बोलते हैं, ऑफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। और जहां से ये ब्लड निकल के जा रहा होता है उसको हम इफरेंट आर्टियोल बोलते हैं, इफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। ऑफरेंट आर्टियोल बोलते हैं, इफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। समझ में आ रहा है, जो ब्लड लेके आएगा ग्लोमेरुलस में उसको ऑफरेंट बोलेंगे। ऑफरेंट वो ऐसा है जो हमें कुछ दे रहा है, एक्सेप्ट करवा रहा है, एक्सेप्ट भी ए से आता है, ऑफरेंट ये भी ए से है। एग्जिट करवा रहा है कोई ब्लड को, उसको ई से आता है, तो हम उसको इफरेंट आर्टियोल का नाम से याद रखेंगे। ग्लोमेरुलस को ब्लड लाके देता है। तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, लाने वाला मोटा है, ज्यादा ब्लड लेके आएगा, ले जाने वाला पतला है, कम ब्लड लेके जाएगा, आएगा ज्यादा जाएगा कम। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे बच जाएगा ना ग्लोमेरुलस में, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं, और उसी की वजह से ब्लड फिल्ट्रेट होना शुरू होता है। तो अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। इतनी समझ में अगर आ जाती है तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग डलेगा ब्लड फिल्ट्रेशन यानी यूरिन फॉर्मेशंस।
हो गया, लिखिए, आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेते इतने देर में तो। ऐसे तो घंटा लग जाए बेटा, इस चक्कर में स्पीड कम हो गई है। चूहे बिल्ली की तरह लिख रहे हो तुम लोग यार, धीरे धीरे। ठीक है चलो, तुम मत करो करो यार, तुम आगे बैठा करो यार, उन लोगों के साथ मत बैठा करो, तुम दोनों में हमेशा शिकायत चलती रहती है, तुम उसको कंप्लेन करते हो, वो उसको कंप्लेन करता। देखो, तुम दोनों के गार्जियन के पास कंप्लेन चला जाएगा, ये आपस में जो कंप्लेन है खत्म हो जाएगा। इससे पहले ये कंप्लेनिंग जो है ना, ये खत्म कर दो, यहाँ से चला जाएगा इन्फॉर्मेशन, मैं भेज दूंगा डायरेक्ट वीडियो ही। नाम ले लेगा, नाम ले लेगा अभी इसमें। चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेज लिखने की कोशिश करो सब, और जो बहुत स्लो है ना वो अपने पड़ोसी का सहारा लिया करे, जो बहुत स्लो है तो। और आगे हमें बहुत अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जो ह्यूमन के अंदर बात करते हैं ना, इसको हम लास्ट मानते हैं। इसके आगे जो टॉपिक है उसको टॉपिक नहीं कहते, टॉपिक की कहते हैं। ब्लड फिल्ट्रेशंस। क्या है ब्लड फिल्ट्रेशंस? ब्लड फिल्ट्रेशंस, इसी को हम लोग यूरिन फॉर्मेशन भी कह देते हैं। अब ये दोनों नाम से सवाल आता है, ये दोनों के लिए सिमिलर स्टेप्स, सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म तो अनगिनत है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे सामने करी नहीं जा सकती, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मतलब मैं चाह के भी इतना एडवांस तुमको नहीं बता सकता, ये बहुत कम एडवांस टॉपिक है तुम्हारे हिसाब से, तो हम जितना बता सकते उतना ही बताएंगे। ये यूरिन फॉर्मेशन या ब्लड फिल्ट्रेशन जो होता है, इसमें 3 स्टेप्स होता है, बस ये तुम याद रखो। सबसे पहला स्टेप्स को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो बाउमन कैप्सूल के अंदर हो रहा होता है, मतलब जो रीनल कर्पेसल्स के अंदर हो रहा होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये एकदम अल्ट्रा लेवल का फिल्ट्रेशन है, जैसे सैमसंग का अल्ट्रा है ना, एकदम ओपी किस्म का, वैसा वाला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एकदम एक एक चीज दिखाएगा। अल्ट्रा नाम रखा ना, उसी के ऊपर रखा भाई, अल्ट्रा मतलब ओपी लेवल का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है फिल्ट्रेशन में, जहां ग्लोमेरुलस मतलब माल्फिजियन बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। ये प्रोसेस कहां होता है, ये प्रोसेस कहां होता है, ये काम कहां, फिल्ट्रेशन कहां होता है? इन माल्फिजियन बॉडी, इन माल्फिजियन बॉडी, ये माल्फिजियन बॉडी में ऐसा होता है। हाँ? अच्छा नहीं करे तुम टेंशन मत लो, रो मत, मैं आराम से कर देता हूँ, देखो चेंज कर दिया। तुम लोग चश्मा लगा ले तो फिर भी नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं, मैं ऐसा है, होता है। देखो वो हाई कलर थोड़ा सा भद्दा कलर, एक और मैंने कल ले लिया था, दिखाई नहीं दे रहा था। तुमको दिखाई दे रहा काशिफ? तुम सबसे पीछे बैठे हुए ना, इसमें दिखाई दे रहा, बहुत बढ़िया। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन समझ गए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको माल्फिजियन बॉडी के अंदर होता है। दूसरा स्टेप्स है, दूसरा स्टेप्स है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस, ये अगर पढ़ लेंगे कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप्स है, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव सिक्रेशंस। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? बाउमन कैप्सूल के अंदर, बाउमन कैप्सूल बनाना पड़ेगा। और देखो फिल्ट्रेशन होता है तो क्या क्या होता है, बड़ा ही मजेदार बात होने वाली है यूरिन फॉर्मेशन ब्लड फिल्ट्रेशन का। मजा तो आएगा आपको, क्योंकि चीजें याद लंबे समय तक रहने वाली है। थोड़ा सा ध्यान दोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, थोड़ा सा तो सो लिखो। क्या क्या कह रहे हो?
ये पूछ रहे हो? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये पूछ रहे हो? सेलेक्टिव सिक्रीशन ये पूछ रहे हो? तुम सुन नहीं रहे हो, वरना तो तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तुम बातों को भी सुनते रहोगे। अब तुम लोगों ने ज्यादा ही चाय पी के आ जा रहे हो, मस्ती में खोए रह रहे हो, अकेले पी रहे हो ना, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना तो लिख चुके होगे, नहीं तो बाकी पड़ोसी का सहारा ले ले। पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? पड़ोसी होते ही इसलिए ताकि इस दिन खातिर काम आए। चाहे हम लोग क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप्स पढ़ेंगे, और फर्स्ट स्टेप से अपने पास क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करने वाले हैं हम लोग। देखो ये मैं बना रहा हूं एक रिंच बना रहा हूं, मतलब नहीं बाउमन कैप्सूल बना रहा हूं मैं, रिंच नहीं है ये। रिंच मत समझो इसे, तुम समझो। क्या समझोगे? ये है बाउमन कैप्सूल। ऐसे कप तो चाइना वाले के पास भी नहीं होगा। इसको कप सेप्ट बोलते हैं। अब चूंकि हम समझा रहे हैं कुछ इस तरह की बातें, इसीलिए अब चूंकि हम लेवलिंग कर चुके हैं तो हम सीधा सीधा बात करने वाले हैं किसकी? ग्लोमेरुलस को बना लेते हैं। यहाँ पे ये रहा अपना ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्रेशर होगा। अब मतलब टफ कैपिलरीज है, डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, आई थिंक। इसको हम कौन सा ऑफरेंट आर्टियोल ए कह लो, समझ जाओगे बात को। इफरेंट आर्टियोल ई ए कह लेता, ये भी समझ जाओगे बात को। ब्लड लेके आने वाला है ये क्या करता है? ब्लड को लेके आता है और ये ब्लड को लेके जाता है, ग्लोमेरुलस से निकालता है। एक इतनी बात दिख गई तुमको? ये डायमीटर इसका कैसा है? ये वाला इसका डायमीटर देखोगे मोटा है या पतला? वाइडर है ना उसके कंपेयर में, और इसका नैरो है। ये नैरो डायमीटर है, इसका डायमीटर नैरो है। अब जब नैरो है और इसका वाइडर है तब ब्लड आएगा ज्यादा, जाएगा कम। ब्लड आएगा ज्यादा यानी कि जो कमिंग है, कमिंग ब्लड, वो कमीन वाला कमीन नहीं, कमिंग ब्लड ज्यादा है, ठीक है। एग्जैक्टिंग ब्लड से एंटरिंग ब्लड भी बोल सकते थे उसको, ठीक है। तो ऐसे है एग्जिटिंग ब्लड, यहां पे तो ब्लड जाएगा ना, वो जाने वाला कम है, आने वाला ज्यादा है। तो जाने वाला कम, आने वाला ज्यादा। एंट्री ब्लड, एंटरिंग ब्लड भी बोल सकते थे हम, या फिर कमिंग लिख दिया तो कमिंग लिखते हैं। कमिंग ब्लड, कमीन नहीं, कमिंग ब्लड से एग्जिटिंग ब्लड जो है, ऐसे मैंने लिखा है, वैसे ऐसे कुछ किताब में नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूं। और सिर्फ तुम हिंदी में समझो इस चीज को, इंग्लिश को गोली मारो। ऐसा होने की वजह से क्या होता है, यहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर क्रिएट इन ग्लोमेरुलस, प्रेशर क्रिएट इन ग्लोमेरुलस, क्रिएट इन ग्लोमेरुलस, प्रेशर क्रिएट इन ग्लोमेरुलस। उस प्रेशर को क्या बोलते हो बेटा? क्या बोलोगे उस प्रेशर को? कॉल्ड जीएफआर या जीएफपी, जीएफपी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, जीएफपी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। बोल पाओगे? बोल पाओगे? ये लिखना पड़ेगा, लिखो, लिख देता हूं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। पढ़ते रहो, ये साथ तक पढ़ाता हूँ। नमाज पढ़ लिया हो ना, कज़ा होने का टेंशन नहीं है मगरिब का। एक नमाज को घट जाने से फायदा होगा टाइम का, अभी तो बहुत टाइम है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर इस कितना होता है, चलो ये भी लिख देता हूँ। प्लस क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव 55 mmHg प्रेशर लिख रहा हूं। कितना है प्रेशर? इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड जो ग्लोमेरुलस में ठहरा, उसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव इसलिए लगाऊं क्योंकि दिस प्रेशर फेवर टू द फिल्ट्रेशंस,
इसलिए पॉजिटिव लगाया। पॉजिटिव साइन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव यहाँ पे मतलब फेवर टू फिल्ट्रेशन, इसकी वजह जो फिल्ट्रेशन को होने देगा, फेवर टू फिल्ट्रेशन, फेवर टू फिल्ट्रेशन, फेवर टू फिल्ट्रेशन, फेवर टू फिल्ट्रेशन, इसीलिए हम लोग इसको पॉजिटिव लगाए। कितना है, 55 mmHg, 55 mmHg। क्यों है, क्योंकि ब्लड आ रहा है ज्यादा, जा रहा है कम। ऐसा कहीं पे भी तुम करो, प्रेशर वहां पे क्रिएट हो जाएगा, आएगा ज्यादा जाएगा कम, तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। कहीं पानी है जहां ज्यादा आता है और ज्यादा कम है, तुम देख रहे हो धीरे धीरे गड्ढा हो जाएगा, प्रेशर वहां पे बढ़ रहा होगा, स्वेलिंग ज्यादा बढ़ेगी, क्या वहां रुक जाएगा। यानी ये वाले प्रेशर को कह रहा हूं मैं, ये वाली प्रेशर, ये वाली प्रेशर इधर जा रही है, यहाँ जो है ना इस प्रेशर को जो लगा रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड की वजह से जो प्रेशर है, यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ GFP, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर है, और इस तरफ है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ। कितना है, 55 mmHg है, बोलना नहीं। ब्लड के अंदर ब्लड सेल भी तो होते हैं, एक बात और सुनना, ब्लड के अंदर ब्लड सेल भी होते हैं। चलो लिखो तुम, या तो तुम लिखते हो या तो सुनते हो, और सुनवाता हूं तो फिर नहीं लिखते, क्योंकि तुम लोग, अरे इतनी खराब क्वालिटी नहीं आती, मैं आराम से देखता हूं तो मुझे सही सही दिखाई देता, फिर भी तुम लोग वहां से नहीं उतारना चाहते। अरे उसमें करना क्या, थोड़ा सा भगाया उतारा, फिर थोड़ा भगाया उतारा, थोड़ा भगाया उतारा, आसान हो जाता। स्पीड हमारी 3 गुना बढ़ जाती, सिलेबस 3 गुना कवर होता एक दिन में। तो तुम लोग सोच रहे हो कि यार वॉच टाइम ना बढ़ जाए कहीं, इसलिए नहीं लिखना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यू हैव नो मोबाइल, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेचारे के साथ जुल्म हुआ है, मतलब वह नहीं, वही जो ऐसे इजराइल वाला गजा पे जुल्म कर रहा है ना, चारों तरफ से उनका नेट और काट के, वैसा वाला जुल्म हो रहा है। आगे देखो, यहाँ ब्लड के अंदर जो है ना, ब्लड है तो ब्लड के अंदर यहाँ पे ब्लड सेल्स भी तो होंगे, यहाँ पे ब्लड सेल्स भी तो होंगे, ब्लड सेल्स भी होंगे। अब ये ब्लड सेल्स ना यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर को, इसकी वजह से क्रिएट, ये क्रिएट करेगा प्रेशर, नाम लिखूंगा भाई, टेंशन नहीं लो। उस प्रेशर का नाम क्या है, उस प्रेशर का नाम क्या है, बीकॉप। वही कौन सा नाम हुआ, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड के सेल्स की वजह से ऑस्मोसिस के खिलाफ प्रेशर लग रहा है, ऑस्मोसिस इधर हो रहा है लेकिन वो उधर लगा रहा है प्रेशर, वो चाह रहा है कि फिल्ट्रेशन ना हो, चीजों को रोकने का काम कर रहा है ब्लड सेल्स। तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर्स। वो कितना हो रहा है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर -30 mmHg। 55 में से 30 तो कम हो गया, बचा 25 बचा हुआ है तुम्हारे पास, एक्स्ट्रा भी 25 बचा है जो फेवर कर रहा है। माइनस साइन का मतलब अपोज टू फिल्ट्रेशन, यानी उसका उल्टा लग गया ना। ये प्रेशर किधर लगाएगा, वो ये प्रेशर उल्टा लग जाएगा, इसका प्रेशर उल्टा लगेगा, इसका प्रेशर उल्टा लगेगा। तो मैं यानी वो अपोज कर रहा है, ये क्या, अपोज टू फिल्ट्रेशन। लिखने की जरूरत नहीं है ना, गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। निगेटिव है, ये अगर फेवर कर रहा है, पॉजिटिव फेवर कर रहा है, तो निगेटिव अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। वही नहीं, यही नहीं, बात आगे देखो, यहाँ पे भी कुछ फ्लूइड है, पानी, ये भी चाहता है कि ना ही आए, क्योंकि मैं ही रहूं। जैसे होता ना, एक लड़का था किसी के घर में, सारी दौलत उसकी थी, खूब सारे बाइक सारे गाड़ी उसकी थी, अचानक दूसरा भाई भी आ जाता है, वो पूछता रहता है भैया तुम कब जाओगे, चाहे कहीं भी जाओ, और कहीं खोया हुआ भाई आ गया था तो और उसको तो क्या आएगा, फिर से खुआ देते हैं उसको। तो भाई ये आराम से रह रहा है यहाँ पे, अब आ गया ये चाह रहा कि नहीं आए, इसको हम कहते हैं
हाइड्रोस्टैटिक, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स। -15 mmHg हो जाएगा ये भी। तो नेट प्रेशर कितना बचा? नेट प्रेशर कितना बचा? नेट प्रेशर बताना कितना बचा? 55 -30 -15 ओवरऑल कितना बचा? 10 mmHg। ये बचा ना, यही नेट प्रेशर है। और ये नेट प्रेशर ही फिल्ट्रेशन की वजह बनेगा। कॉज फिल्ट्रेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। क्योंकि बाकी भाई नेट है ना, नेट फोर्सिंग ना, कोई चीज कहीं पे लेके जाती है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर नेट फोर्स ही लगेगा। वो नेट फोर्स की वजह से ही तो मूव करती है। तो अगर कोई चीज मूव कर रही है, यहाँ पे भी तो मूव कर रही है, तो नेट प्रेशर की वजह से करेगी। नेट प्रेशर ये टाइम एमएफजी है जो रेस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मेरे से पूछ लो। 55। अच्छा, मैथमेटिक्स की तरफ तो नहीं सोच रहे, सही तो है। 10 mm बचा कैसे? 30 15 ये 45 नहीं हुआ माइनस का? तुम कम सो रही हो, चाय पीना शुरू कर दो। ऐसा तो 10 ही ना बचा भाई। ये कम सोने की आदत, कम सोने पे ऐसा होता है। एक बार फिजिक्स के सवाल में सॉल्व कर रहा था, ऐसे बड़ी देर से सॉल्व कर रहा था, पता ही चला कि मल्टीप्लाई गलत किया हुआ, चेक कहीं और कर रहा था। तो वो कब होता है ना, बहुत देर से जब हम कर रहे हैं तो तब होता है सब। तो ये बात तो कही नहीं सकता ना इसको, अरे तुमको माइनस नहीं आता तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। अब ये थोड़ी ना, हम जानते हैं कि इसमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, चाहे तुम्हारी छोड़ो ना, 8th क्लास में भी कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको माइनस नहीं आता। लेकिन इतना भी मत पढ़ा लो, थोड़ा सा देख के कि क्लास में दिमाग खराब हो जाए। आगे बढ़े। अगर फिल्ट्रेशन होता है, अब तो फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है? वो ये नेट प्रेशर है जो रेस्पॉन्सिबल है, ये तुम जान गए। अब मानिए ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन हो गया, तो होने के बाद तुम्हें क्या क्या पता चलता है? कुछ जीके टाइप के सवाल यहाँ पे हम करते हैं। लिख चुके हो क्या? रैयान, तौसीफ रजा, मेनी मेनी रैयान। अब देखो कहाँ तक है सब ये। एक रैयान यहाँ पे है, जीएफपी पे है, और ये तो भाई फ्लिक्स स्टार बैठा हुआ है। ये भी बहुत बहादुर हो गया। कोई बात नहीं, नहीं लिखो तो उससे अच्छी बड़ी बात है। नहीं नहीं लिख रहे हो, कोई बात। ठीक, अगर लिख गए तो थोड़ा बहुत बाद में पीछे कर लेना, मैं जब एक बार चलेगा। तुम यहाँ पे एक समझ लो, एक बात को तुम समझ लो। चार्जिंग डिस्काउंट हो गया? नहीं, चार्जिंग अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा। देखो, अगर तुम फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे एक बात समझना है। माना कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया, यानी एक काम हो गया, यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं। सॉरी, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन नहीं लो। तुम देखो ना, मैं को तुम डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हो ना, मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन होके चीजें यहाँ पहुंचेगी। फिल्ट्रेशन यानी यहाँ पे क्या पहुंची है? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन के बाद जो होगी ना, उस चीजों को क्या बोलोगे तुम? फिल्ट्रेट पहुंचोगे, फिल्ट्रेट बोलोगे। कितना होगा डिपेंड, तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितना ब्लड आता है और कितना फिल्ट्रेट आता है। तो कितना फिल्ट्रेट बनता है 1 मिनट में?
जो ब्लड यहां से जाएगा ना वो 1100 ml के आसपास जाएगा पर मिनट। 1100 ml, 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा है। 1100 ml मतलब 1 लीटर प्लस हो गया ना, तो इतना जाएगा पर मिनट। फिल्ट्रेट के बारे में कोई पूछेगा तो ये कितना बनेगा, तो घटा लो, उसमें से तकरीबन 650 ml फिल्ट्रेट बन जाएगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा पर मिनट। डेटा निकालोगे तो एक दिन में 180 लीटर आएगा पर डे। 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनता है। तो क्या 180 फिल्ट्रेट तो यूरिन, क्या 180 लीटर यूरिन बनता है? दिन छोटे पड़ जाएंगे, बाथरूम में ही सुबह होगा, बाथरूम में ही शाम होगा, वहीं सोना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। 180 लीटर फिर भी कम पड़ जाएगा, 48 घंटे का दिन करना पड़ेगा, तब खाली यूरिन का काम नहीं, यूरिन को एक्सक्रीट करने का काम हो पाएगा। तो 180 लीटर बन रहा है। कहने कि बहुत से लोग है ना दान करते हैं, तुम देखना ना, तो सब कुछ ही दान कर देते हैं, बाद में पता चलता है यार ये सब दान नहीं करना था, जाके फिर वापस लेके आते हैं। इसने भी है सब कुछ फिल्ट्रेट कर दिया, ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड भी, वाटर भी, सारा का सारा सब कुछ फिल्टर करके सब पहुंचा दिया यहाँ पे ब्लड से निकाल के, बाद में पता चलता है खेल खत्म हो जाएगा, वापस लेके जाना पड़ेगा। तो जितना फिल्ट्रेट उसने निकाला है ना वापस 99% लेगा, उसको कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगला स्टेप्स ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ये समझोगे। और जो बच जाएगा 1% जो है जाने देता है, मतलब जितना पहुंचाया ना 180 लीटर एक दिन में, इसका 99% वापस लिया जाएगा, वापस ब्लड में जाएगा वापस, उसको कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। 1% जो होगा वो यूरिन बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। तो देखो 99% ऑफ टोटल फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, टोटल फिल्ट्रेट क्या हो रहा है 99% का, कितना हो रहा, कितना हो रहा, कितना हो रहा, 99% टोटल फिल्ट्रेट जो होता है वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिर 1% का क्या हो रहा है, 1% का क्या हो रहा, 1% क्या हो रहा, 1% ऑफ टोटल फिल्ट्रेट का क्या हो रहा है, यूरिन बन जाता है, यूरिन बन जाता है, क्या बन जाता है, यूरिन, यूरिन बनता है, यूरिन, यूरिन बनता है। यूरिन एक दिन में 1.5 से लेकर 1.8 लीटर रिलीज होता है रोज, नॉर्मल अमाउंट इतना है। यूरिन जो है फ्लूइड नेचर का है, वाटरी नेचर का है, वाटरी नेचर का है, वाटरी नेचर है यूरिन के पास, क्योंकि इसके अंदर 95% वाटर है। इसका पीएच कोई पूछेगा 6.5 बताओ, स्लाइट एसिडिक है या ऑलमोस्ट न्यूट्रल भी लिखा जा सकता है उसको। यूरिन के बारे में कितना एक दिन में यूरिन बनता है, लेकिन 99% क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब होता है। तो अब हमें रीअब्जॉर्प्शन की बारी आती है, रीअब्जॉर्प्शन की बारी आती है। देखो ये कितना खत्म हो गया ना, तो फिर जान खत्म हो गया, अब तो सिर्फ लिखना ही रह गया है सबके बारे में, इसमें कुछ नहीं है, समझाने का कुछ नहीं है। मतलब ऐसे है 2-2 4-4 मिनट पे टॉपिक खत्म होने वाले टॉपिक अब रह गया। इसमें लाइफ प्रोसेस अगर हम लोग 7-10 तक करेंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ देंगे साथ में, कोई बात नहीं, अगली क्लास में खत्म। प्लांट भी तो है ना, उसको भी पढ़ना है, अगली क्लास में प्लांट के साथ ही पढ़ लेंगे। सिर्फ तुमको अभी क्या देखना है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन दिखना है। इसीलिए तुम थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाते ना तो सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा और लिमिटेड टाइम में हो जाएगा। तो मतलब हाथ भी नहीं जल्दी चल रहा है, इसके चक्कर में वहाँ बात कम होती है, वीडियो लंबी बन जाती है, 50 मिनट की बात कम होती है उसमें। ठीक है, जितना देर में मैं पढ़ा रहा होता हूँ एक बोर्ड,
उतना, उससे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है लिखने का, या उतना तो करना पड़ता है। बस बस तो इतना समझ गए ना, बात को समझ गए होगे शायद, कितना फिल्ट्रेट होता है, कितना रीऑब्जर्व होता है, ये सब तुमको पता चल गया है। तो अब देखो ना, ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन जो सेकंड स्टेप है ना, बस ये लास्ट टॉपिक आज का कर लो। ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन हम इसको कह रहे हैं, ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन। क्या क्या रीऑब्जर्वेशन समझना है तुमको, रीऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट तुमको समझना है। पहले मैं डायग्रामेटिक समझाता हूँ, उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास रीनल ट्यूब्यूल है, ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन यानी कि यार रीनल ट्यूब्यूल से कोई रिश्ता तो है इस मैकेनिज्म का, नाम से ही पता चल रहा है। दुनिया में नाम से पता चलता है काम, और काम से पता चलता है एड्रेस। अब मैं कहूं डॉक्टर फल्ला, काम क्या है? इलाज करना। एड्रेस मछली की दुकान, ये थोड़ी ना हो सकता है, किसी ना किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल होगा। तो नाम से ही काम पता पड़ता है, और काम से एड्रेस पता पड़ता है। ये मेरे पास रेनल ट्यूब्यूल है। ट्यूबुलस रीऑब्जर्वेशन नहीं कि ट्यूब्यूल में कुछ होने वाला, ये रेनल ट्यूब्यूल है। इसका नाम है पीसीटी, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या है? लूप ऑफ हेनले। डीसीटी, कलेक्टिंग बाउमन कैप्सूल। यहां तो सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इसमें होता है, इसको हटा दिए। इसके बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट जब बन जाता है, यहाँ पे क्या है इस वक्त, यहाँ पे फिल्ट्रेट बन गया है, तो इसके आगे ही रीऑब्जर्वेशन होगा। रीऑब्जर्वेशन क्या? दोबारा रीऑब्जर्व कर रहे हैं ना, भेज दिया दोबारा ले रहे हैं, तो रीऑब्जर्वेशन नहीं बोलेंगे। अगर भेजे नहीं होते, ऑब्जर्व करते, तो ऑब्जर्वेशन बोलते खाली, लेकिन भेज दिया दोबारा ले रहे हैं, तो रीऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे। कहां पे? तो ब्लड में जा रहा है, ब्लड से आया था ना, अब ब्लड में जा रहा, तो ये मान लिया यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, मान लिया यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, मान लिया यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, मान लिया क्या है, बहुत सारा है, मैं एक एक बना रहा हूँ छोटा छोटा। मान लिया क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है ब्लड वेसल्स? रेड कलर का बनाया हुआ, लिखने की जरूरत तो नहीं है, बीबी ब्लड वेसल्स है। अगर ना समझ में आए कि क्या है, तो वीडियो लेक्चर देख लेना, इससे पता चल जाएगा मैं बोला हूँ। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। उसके पास फोन नहीं है, हर कोई उसका उसका फायदा उठाता है, उसके पास फोन नहीं है, लेकिन वो देख लेगा। वो कह रहा था कि मैं देख लेता हूं। देखो ब्लड वेसल्स है, एक जगह लिख दिया, बाकी सब समझना। अब क्या है ना कि क्या होता है, यहां से फिल्ट्रेट निकल के यहां जा रहा था, और निकल के यहां पे जाए, इसको हम क्या कहते हैं? रीऑब्जर्वेशन। रीनल टिब्यूल से निकल के ब्लड वेसल्स में जाएगा, उसको रीऑब्जर्वेशन कहते हैं। नाम सुन के पता चलता है कि टिब्यूल में कुछ रीऑब्जर्वेशन हो रहा, नहीं नहीं, टिब्यूल से निकल के ब्लड में रीऑब्जर्वेशन हो रहा है। नाम से ऐसे सुने गए तो ऐसा लग रहा है टिब्यूल में टिब्यूल रीऑब्जर्व कर रहा, नहीं, टिब्यूल तो सिक्रेट कर रहा, रीऑब्जर्व कौन कर रहा? ब्लड वेसल्स कर रहा है, ब्लड कर रहा है, तो ब्लड में जा रहा है। यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो, सॉरी उल्टा हो गया, आई एम सॉरी, ब्लड में आएगा, यानी ऐसे यहां से, इसको क्या कहेंगे? रीऑब्जर्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रीऑब्जर्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रीऑब्जर्वेशन कहेंगे। ब्लड में रीऑब्जर्वेशन क्या हुआ? अब क्या तुम्हें समझ में आया? टिब्यूल से निकल के कहां जा रहा फिल्ट्रेट? टिब्यूल से निकल के जरूरी फिल्ट्रेट कहां पे जा रहा है? ब्लड वेसल्स में जा रहा, उसको तुम रीऑब्जर्वेशन कह रहे हो। रीऑब्जर्वेशन कह रहे हो, डेफिनेशन वही हो गया, टिब्यूल से निकल के ब्लड में जा रहा है, जो बहुत एक्स्ट्रा चीज आ गया था वो जाएगा, उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो चला गया था फिल्ट्रेट के अंदर वापस लिया जाएगा, ट्यूब्यूल से निकाल के ब्लड वापस लेगा, उसको ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन कहते हैं, ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन कहते हैं, ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं बात करूंगा कौन कितना रीऑब्जर्व करता है। अब रीऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ हो रहा है? तो पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में, ये तो तुमको दिख रहा है। कहाँ कहाँ पे हो रहा है? पीसीटी में। तब तुम पीसीटी की बात करोगे तो मैक्सिमम रीऑब्जर्वेशन यहीं पे होता है, मैक्सिमम
रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, लगभग 70% से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। तो 70 से 80% लोग कहते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। वाटर जितना है वह यहीं पे रीअब्जॉर्ब होता है, थोड़ा बहुत बचता है, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्ब होता है, मींस यही तुम याद रखोगे। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, अमीनो एसिड, ऐसा नहीं ग्लूकोज भी सारा का सारा चला गया था, फिर खाने का फायदा ही क्या, सारा फिल्ट्रेट बन जाएगा तो खाने का फायदा, फिर पता चलता है अरे अरे ला ला ग्लूकोज लाओ वापस, जितना है सब लाओ, मैं वो तुमको नहीं देना था, गलती से ले गए। अमीनो एसिड जितना फिल्ट्रेट में होता सब ले लेता, यानी 100% पीसीटी अमीनो एसिड को रीअब्जॉर्ब कर देता, ब्लड में वापस डाल देता। तो यहाँ पे मैंने कहा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का नाम लूंगा 100% पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी 100% जितना ग्लूकोज इस फिल्ट्रेट में मौजूद है सबको उठा के ब्लड वेसल्स में पीसीटी डाल देगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। अमीनो एसिड की बात करूंगा वो भी 100%, किसी विटामिन की बात करूंगा वो भी 100% रीअब्जॉर्ब कर देगा। सोडियम, क्लोरीन ऐसे चीजों का नाम बात करूंगा तो ये इसका 70% इसको कर देता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन ओवरऑल बहुत चीजों का ये कर रहा है पीसीटी। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम से पीसीटी बना हुआ है, ये यूनिक फीचर है उसकी, और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन? बिकॉज it made up of brush border cuboidal epithelium, because is made up of brush border cuboidal epithelium, brush border cuboidal epithelium। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं इसीलिए तुम थोड़ा सा एकदम एक्टिव रहना, आगे की जितनी भी क्लास होने वाली है इस साल, क्योंकि नवंबर में सिलेबस को फिनिश करने के बारे में सोचना है, नवंबर के लास्ट तक कोशिश करना है कि फिनिश तो नहीं, मतलब एक टारगेट रखेंगे, थोड़ा तेज भगाएंगे, तेज में मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, मैं अपनी स्पीड बोलने का लिखने का तेज करूंगा, तुम्हें उसको कॉपरेट करना है, और वो कॉपरेट तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम यहाँ पे आराम से खाली सुनो, घर पे जाकर लिखो, ये का बेटर ऑप्शन है। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा बात अलग है, लेकिन बेटर ऑप्शन था जो तुम लोग यहाँ पे कम लिखते, सिर्फ जरूरी चीजें लिखते, जो अभी मैं सवाल तुमसे पूछ सकता हूँ ऐसा लगे ना कोई डेटा वाइज, तो अभी करते, घर पे कर देते, लेकिन अब मोबाइल किसी के पास नहीं है तो नहीं कर सकते, किसी का मोबाइल जमा हो जाता हो रात में तो क्या करेंगे, एक दिक्कत है। तो हॉस्टल के जो बच्चे हैं तो इसमें थोड़ा सा उनका दिक्कत हो जाता है कि एकदम टाइम पे वो नहीं उतार सकते, लेकिन जो फैमिली में रह रहे हैं या दूसरी जगह पे, वो पढ़ाई के लिए पापा से मोबाइल मांगेंगे, देखेंगे पापा कि हाँ ये लिख रहा पढ़ रहा, तो थोड़ी ना कहेंगे जूता मार देंगे उसको, तो मार देंगे। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम का नाम है, सॉरी पूरा नाम लो, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स। ये सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यही करता है, सबसे कम कोई पूछेगा कि सबसे कम कौन करता है, ये करता है लूप ऑफ हेनले। एलओएच वाला जो है ना, इस हिस्से में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है लगभग 5%, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है लगभग 5%, तो मिनिमम याद रखो। और ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ये दोनों कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, मानी मतलब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये बात मेरा समझ पा रहे हो गुलनवाज? बोलो समझ में आ रहा मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले बोलोगे, ये लूप ऑफ हेनले है तो वहीं पे हो रहा ना। नाम किसका लोगे? नाम रीनल ट्यूब्यूल को लोगे, एक्चुअल में रीनल ट्यूब्यूल से निकल के जा रहा है ब्लड में, रीअब्जॉर्प्शन उसको कह रहे हो, लेकिन नाम बदनाम कौन हो रहा? ये रीनल ट्यूब्यूल, पीसीटी मतलब पीसीटी से निकल के जा रहा, मैक्सिमम वहां पे मिनिमम लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में ये डीसीटी और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कंडीशनल, कंडीशनल का जब जरूरत होगी तभी होगा, वरना नहीं होगा। रोजा रख लिया तुमने, पानी पी नहीं रहे हो, पानी की ब्लड में कमी हो गई है, लेकिन उस कमी को पूरा करना है उस कमी को पूरा करना है, क्या करोगे? चलो मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा इसमें दिखाई भी देता हूँ। जैसे पानी, रोजा रख लिए हो तुम या रेगिस्तान में चले गए हो तुम, पानी घंटों से नहीं पी रहे हो, 5 घंटा 6 घंटा हो गया, ब्लड को तो पानी चाहिए, वो तो समझौता नहीं करेगा, कहेगा भाई दुनिया जाए भाड़ में, मुझे जितना पानी चाहिए दो, वरना मैं खलबली मचा दूंगा, मैं एसिडिक नेचर का होने लगूंगा, फिर मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगा तो क्या करता है उसमें, ये कहता है ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, चल 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 मेरे पास भी कैपेसिटी है, मैं कर देता हूँ। 15% रीअब्जॉर्प्शन ये कर सकता है, लेकिन ये हर टाइम नहीं करता, जब जरूरत होगी तब। यानी फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग के दौरान, अब चाहे फास्टिंग आप रिलीजियस करें
या फिर रेगिस्तान में चले गए हैं घूमने के लिए, आपको शौक चढ़ा था तो चले गए, वहां पानी तो मिल नहीं रहा, पानी खत्म हो गया, तो ऐसी सूरत में थोड़ी देर प्यास बहुत जोर की लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम देखना कि थोड़ा सा रिलीफ फील होने लगता ऑटोमेटिक बिना पानी पिए हुए, हल्का हल्का। वो कौन करवा रहा? ये करवा रहा है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। उस कंडीशन, उस इमरजेंसी सिचुएशन में रीअब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए उसको कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। दो नाम याद रखना, किसा डीसीटी और कलेक्टिंग वो, दोनों मिलकर 15 से 20% रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन कंडीशनल, हमेशा नहीं, कंडीशनल। इसके लिए एडीएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उस कंडीशन को, ये रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए इसे रहेगा, इंफॉर्मेशन चाहिए ना भाई, वो कंडीशन में इंफॉर्मेशन चाहिए तो एडीएच हार्मोन करेगा, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन तो करेगा ही, कौन? पीसीटी एंड डीसीटी। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन तो कर रहा है, लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ एडीएच, अंडर द एक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन या एडीएच, अंडर द एक्शन ऑफ एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, पानी की कमी होने से बचाता, कैसे? एडिशनल रीअब्जॉर्प्शन करवा के, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवा के। यहां पे तुमको समझ में आया कि कैसे ये पानी की कमी से बचाता है एडीएच, और जिस इंसान के अंदर इसकी कमी हो जाती है, वो जो पीता है वो बाथरूम में डाल के चला आता है, और इसीलिए उसको एक बीमारी हो जाती है, एक तरह के डायबिटिस, डायबिटिस इंसिपिटस। हमेशा ऐसा ही रहेगा, कुछ लोग कितना भी खा लेते हैं, मोटे नहीं हो पाते हैं। एडीएच अगर ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता है, प्रोटीन और लिपिड उनका लिवर स्टोर नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से वो पूरी उम्र रह जाते हैं। कुछ तो बचपन की वजह से है तो ठीक है, तुम लोग अपने आप पे सीरियस मत लेना, जो दुबले है हो सकता है बाद में हो जाए। हाँ, लेकिन अगर तुम 25-20 की पार कर जाओगे और फिर भी नहीं रह रहे हो, तो ये एडीएच एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है तुम्हारी, उसको तुम्हें दिखाना। और एडीएच एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसको मुश्किल काम होता है इसको ठीक करना। अब ये नहीं कि तुमने 2 दिन की दवा खाया और ठीक हो गया, या 2 महीने की। एडीएच का एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया, ठीक है। कौन सा? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सिक्रीशन, 1 मिनट का है, और हमें वहीं पे बात करनी है डायलिसिस की। ये खत्म हो जाएगा प्लांट, हम एक्सक्रीशन प्लांट, मतलब अगली क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, बचने का कोई चांस ही नहीं है।